मैं डीपी सिंह, संवाददाता। आज मैं मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर में और मेरे साथ हैं श्री इलम सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव हैं। और इलम सिंह जी जो हैं मुजफ्फरनगर में पश्चिम में गुर्जर जाति में एक कद्दावर बड़े नेताओं माने जाते हैं। तो इलम सिंह जी यहाँ गठबंधन में प्रचार में शामिल हैं, जो मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी हैं श्री हरेंद्र मलिक जी। तो इलम सिंह जी, आप बताएं, जैसा आप जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और प्रचार में आप शामिल हैं, तो कैसे रुझान आपके प्रत्याशी के प्रति प्राप्त हो रहे हैं, तो आप बताएं जरा। देखिए, हमारे लोकसभा मुजफ्फरनगर के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री हरेंद्र मलिक जी एक बहुत कद्दावर नेता हैं और उनकी राजनीति 45 साल की है लगभग जी। और जो उनके सामने उम्मीदवार है भाजपा के संजीव बालियान, जो मंत्री भी है, उनकी केवल और केवल 10 साल की राजनीति है जी। बहुत कद का भी बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़े नेता हैं हरेंद्र मलिक जी, 4 बार के विधायक, 1 बार के राज्यसभा मेंबर और वर्तमान में उनका बेटा विधायक है, 3 बार के विधायक है। उनकी अगर तुलना की जाए, ये जमीनी नेता हैं हरेंद्र मलिक जी, और ये सर्विस से आए थे बालियान साहब। इनको जमीनी नेता स्वीकार अभी कोई नहीं कर रहा। ठीक है, वे सरकार में है, वो वहाँ तक तो सही है, लेकिन ज़मीन पर तो केवल हरेंद्र मलिक ही हैं। और जहाँ तक चुनाव की आपने बात पूछी, क्षेत्र के अंदर गुर्जर समाज हो, ठाकुर समाज हो, सैनी समाज हो, पाल समाज हो, जो पहले भाजपा का वोटर था जी, इस चुनाव में बिल्कुल परिवर्तन है पिछले चुनाव से। इस चुनाव में इस बार ठाकुर भी नाराज है, जो जिसको वे अपना बैंक वोट कहते थे जी जी। हमारी जाति गुर्जर भी नाराज है जी जी। सैनी नाराज है, कश्यप नाराज है जी। कश्यप ने अपना कैंडिडेट दे दिया, प्रजापतियों ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया जी जी। तो साफ जाहिर है कि प्रत्येक समूह में इकट्ठा होकर इसके खिलाफ लाभबंद हो चुके हैं। और आने वाला जो चुनाव है 2024 का, उसमें गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक की निश्चित जीत साफ मैदान में चमक रही है जी। अच्छा इलम सिंह जी, इंडिया गठबंधन के पास ऐसा कौन सा विशेष मुद्दा है जिसे लेके आप जो है पब्लिक के बीच जा रहे हैं और उस मुद्दे से आपको जो है लाभ मिलने जा रहा है? देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। आज नौजवान छात्र सब सड़कों पे हैं, झूठे वादे बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलकर ये लोगों को गुमराह करते हैं। कभी किसानों को कहते हैं कि 15-15 हज़ार तुम्हारे खाते में चले जाएंगे। लोगों ने देख लिया, आज तक भी पैसा नहीं आया। कितने दिन पहले कहा था, 10 साल पहले कही थी ये बात, आज तक झूठी है। प्राइवेट सेक्टर में सारा भारत दे दिया इन्होंने, ये समझे एयरपोर्ट प्राइवेट में दे दिया, रेलवे प्राइवेट में दे दिया, सब प्राइवेट में दे दिए। संविधान पे नौकरी लगने लगी, जिससे संविधान भी खतरे में चला गया। जो कि आरक्षण था, आरक्षण पर जब जिस समय नौकरियाँ लेती आरक्षण के आधार पर मिलती थी, जब आरक्षण ही खत्म करने जा रहे हैं और संविधान का मतलब उसमें आरक्षण नहीं होता। जो संविधान पे नौकरी लगेगी जिन भी बच्चों की, उसमें आरक्षण नहीं होता। तो जब आरक्षण नहीं होता तो संविधान में तो आरक्षण तो खत्म होगा। एक तरह से संविधान भी के भी विरोधी है ये। और लोगों ने मान लिया कि न किसान के हित में है, न मजदूर के हित में है, न व्यापारी के हित में, न छात्र के हित में। ऐसी सरकार है, ये मान लिया कि जब तक इनको नहीं हटाएंगे तब तक सही स्थिति देश की नहीं होगी। जी जी। तो आज जो है आपने जो है प्रदेश सचिव इलम सिंह जी के विचार सुने और इलम सिंह ने बताया कि इंडिया गठबंधन के पास में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और संजीव बालियान कहीं भी हमारे हरेंद्र मलिक के जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, जिनकी प्रचार प्रसार में इलम सिंह जी शामिल हैं, वे कहीं भी ठहर नहीं रहे हैं। और इलम सिंह ने बताया कि हम जो हैं 100% जो है मुजफ्फरनगर लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। जी, धन्यवाद।